मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इलाक़े दक्कन तारीख का अहम वाक़या, दक्कन की अवाम ने हिंदुस्तान का वालिहाना किया खैर मक़दम। 17 सितंबर 1948 को बागियों की मज़ाहिमत को खत्म करने के बाद हिंदुस्तान की यहाँ हुकूमत कायम हुई। इलाक़े दक्कन के मौके पर रियासत तेलंगाना में यौम कौमी यकजहती का शानदार एहतमाम। निजामाबाद कलेक्ट्रेट के अहाते में रियासती वजीर बुमरा प्रशांत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। कहा कि तेलंगाना रियासत तमाम तबकात की फलाह बहबूद को यकीनी बना रही है। बौद्धन में वोटर ID कार्ड्स की तैयारी और वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए खुसूसी काउंटर कायम। मौलाना अब्दुल हमीद सानी ने कहा कि वोट हमारा बुनियादी व दस्तूरी हक है, इसका इस्तेमाल लाजमी है। अक़लियतों को माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला और जिला कलेक्टर्स को हुकूमत की हिदायत। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। क्या हैदराबाद दक्कन को जबरी तौर पर हिंदुस्तान में शामिल किया गया था या फिर दक्कन की अवाम हिंदुस्तान से वाबस्तगी का इजहार किया था? ये यौमुल इल्हाक है या फिर यौम निजात? ये सवाल अक्सर गश्त करता है। रियासती वज़ीर आला KCR ने इस दिन को यौम कौमी यकजहती करार देते हुए एक अहम पैगाम दिया है। हैदराबाद दक्कन को हिंदुस्तान में जब शामिल कर लिया गया तो उस दिन 17 सितंबर थी और इस दिन को एक यादगार दिन के तौर पर मनाया जाता है। 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन हैदराबाद दक्कन पर निजाम हुक्मरानी बरकरार थी। लिहाजा हिंदुस्तान से बाहमी मशावरत के बाद निजाम उस्मान अली खान ने हिंदुस्तान से इल्हाक पर रजामंदी का इजहार किया। इस मौके पर बागी रजाकारों ने इस फैसले की मुखालिफत की और मज़ाहिमत पर आमादा हुए, जिसके बाद हिंदुस्तान ने मसला कार्रवाई की और फिर 17 सितंबर 1948 को हिंदुस्तान की आजादी के ठीक 1 साल 1 माह 2 दिन बाद हैदराबाद दक्कन का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक अमल में आया। इस बात को लेकर हिंदुस्तानी बिलखसूस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अवाम की राय में अदम इत्तेफाक है। इसको हिंदू इंतहा पसंद ताकतें यौम निजात के तौर पर मानती है और कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे, उन्होंने दक्कन की अवाम को निजाम की जाबिराना हुकूमत से निजात दिलाई, जबकि सेकुलर हलकों का मानना है कि निजाम अज खुद अपनी मर्जी से हिंदुस्तान से इल्हाक में राजी हो चुके थे, लेकिन चंद अफराद ने उसकी मुखालिफत की और बगावत पर आमादा हुए, जिनको रजाकार का नाम दिया गया। इनके खिलाफ हिंदुस्तानी अफवाज ने मसला कार्रवाई की और बआसानी दक्कन को हिंदुस्तान में शामिल करवा लिया। लेकिन मुतजाद राय अब भी तकसीम है। कुछ लोग 17 सितंबर को यौम निजात के तौर पर मनाते हैं, जिनमें बीजेपी और उसकी हम ख्याल जमातें शामिल हैं, जबकि दीगर पार्टियां इस दिन को यौम इंज़िमाम या यौम इल्हाक के नाम से मौसूम करती है। बहरहाल आज खुशी का दिन है कि हमारी रियासत दक्कन हिंदुस्तान का 17 सितंबर 1948 को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गई और हमको हिंदुस्तानी शहरी कहलाने का एजाज हासिल हुआ। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार BRS पार्टी इस यौम इल्हाक को लेकर अपना एक ठोस व वाज़ेह नजरिया रखती है और वो इस दिन को दक्कन की हिंदुस्तान में शमूलियत को जबरी नहीं मानती, बल्कि बाहमी मशावरत और एतमाद का मरहला मानती है और ये बात ही सही है। निजाम की मर्जी से ही दक्कन का इल्हाक हुआ। मज़ाहिमत सिर्फ मुट्ठी भर रजाकारों ने ही की थी, जबकि दक्कन अवाम ने हिंदुस्तान का खुश दिली से खैर मकदम किया था। लिहाजा रियासती वज़ीर आला KCR ने पूरी सरकारी मिशनरी के साथ पूरे एजाज व इकराम से 17 सितंबर के दिन जश्न का ऐलान किया और इस दिन को एक खूबसूरत नाम दिया, जिससे मोहब्बत की खुशी बिखरती है और वो नाम है यौम कौमी यकजहती। इससे बेहतर इस दिन का कोई दूसरा नाम मुमकिन नहीं है। आज के दिन हमको हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करना है, साथ ही मुल्क की बका व सलामती और उसकी हमा जहद तरक्की के लिए पूरे इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मोहब्बत व खलूस के फिजाओं में जिंदगी गुजारना है और मुल्क अजीज की खिदमत अंजाम देना है, ताकि मुल्क में कौमी यकजहती को फरोग हासिल हो और हमारा मुल्क तेजी से तरक्की करे और दुनिया के ताकतवर मुल्कों की सफ में खड़ा हो जाए। कौमी यकजहती के उन्वान से एक रोजा तकारीब 17 सितंबर को हैदराबाद दक्कन को हिंदुस्तान में शामिल किया गया था। इस दिन को यादगार बनाने और मोहब्बत, अखवत और गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने हुकूमत की कोशिश। रियासती वजीर बुमरा प्रशांत रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी।
यौम कौमी यकजहती के मौके पर न्यू कलेक्ट्रेट की इमारत में खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने कौमी परचम लहराया और पुलिस ने उनको सलामी दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण, आरटीसी चेयरमैन बाजू रेड्डी गोवर्धन, अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, जेडपी चेयरमैन विठल राव, क्रिश्चियन कॉर्पोरेशन चेयरमैन डी राजेश्वर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस ने बैंड की धुन पर खूबसूरत महसूर कुन मार्च किया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि दक्कन के हिंदुस्तान में इल्हाक के बाद इलाका तेलंगाना आंध्र प्रदेश रियासत का हिस्सा था, लेकिन तेलंगाना अवाम के मुतालिबे और जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और इस रियासत की बागदौड़ बीआरएस सरबराह केसीआर ने संभाली और इसके बाद बेशुमार फलाही व तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना रियासत और अवाम की तरक्की के इक़दाम किए गए। आज रियासत तेलंगाना तेज रफ्तार तरक्की करने वाली हुकूमत बन चुकी है। न्यू कलेक्ट्रेट के अहाते में एक अलहदा प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने भी कौमी परचम लहराया और कौमी तराने की धुन पर कौमी परचम को सलामी दी। इस मौके पर पुलिस ने भी मार्च पास्ट किया और कलेक्टर को सलामी दी। इस प्रोग्राम में जिले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ग्राम पंचायतों की बेमिसाल कारकर्दगी पर एवार्ड से सरफराज किया गया और आवाम की भारी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक थी। తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవ స్ఫూర్తితో సాధించుకున్న ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అనితర సాధ్యమైన అభివృద్ధిని సాధిస్తూ యావత్ దేశానికే దిక్సూచిగా నిలవడం మనందరికీ గర్వకారణం। ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అన్ని ప్రాంతాల వారికి అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలను అందిస్తూ అనతి కాలంలోనే తెలంగాణ అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా మారింది। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు రాష్ట్రం అనేక రంగాలలో సంక్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నది। అలాంటి పరిస్థితుల నుండి రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలను అభివృద్ధి పథం వైపు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ముందుండి నడిపిస్తూ ఉన్నారు। నేడు రాష్ట్రం వ్యవసాయ రంగంలో దేశంలోనే ఉన్నత స్థానానికి చేరింది। అలాగే సంక్షేమానికి మరియు అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తూ దేశంలోనే రాష్ట్రం ముందంజలో ఉన్నది। यौम कौमी यकजहती के मौके पर पुलिस महकमे की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस और दीगर ओहदेदारान ने परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी। जिला पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में आज कमिश्नर पुलिस ऑफिस के अलावा दीगर पुलिस दफातर और पुलिस स्टेशनों में यौम कौमी यकजहती का एहतमाम किया गया और परचम कुशाई अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद वी सत्यनारायण ने भी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की और कौमी तराने की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। इसी तरह एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर एस जयराम और एडिशनल डीसीपी एपी गिरिराज ने भी अपने अपने दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराने की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। डीआईजी कैंप ऑफिस में जोन डीआईजी 2 टी राजा प्रसाद ने भी कौमी परचम लहराया और एसीपी निजामाबाद किरण कुमार ने एसीपी ऑफिस में परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह बोधन आरमूर के एसीपी ऑफिसों के अलावा जिले के तमाम पुलिस स्टेशनों और पुलिस दफातर में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। नशा इंसानी जिंदगियों के लिए तबाहकुन खतरा, इससे बचना और लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी। जहरीले नशों से नस्ल नौ को महफूज रखने के लिए पुलिस का ताउन करें। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण की आवाम से अपील। उन्होंने बताया कि खुसूसन गांजे पर गिरफ्त मजबूत की जा रही है। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद वी सत्यनारायण ने एक पुरहुजूम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि पुलिस ने नशियावर अशिया के खिलाफ अवामी शोर बेदारी की मुहिम शुरू की है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत और पुलिस के आला हुकाम के अलावा जिले से ताल्लुक रखने वाले रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर इस मुहिम को शुरू किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नौजवानों का इजलास मुनक्किद करते हुए उनको नशे के नुकसान से वाकिफ करवाते हुए उनकी काउंसलिंग की जा रही है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि आज मुआशरे में नशियावर अशिया का चलन शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शराब और गांजे के अलावा दीगर नशों की लत नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही है। बिलखसूस गांजा समाज के लिए एक नासूर बन चुका है। अफसोस की बात है कि जिला निजामाबाद के बहुत से मौसजात में उसकी बाज़ाब्ता काश्त हो रही है। लिहाजा महकमा पुलिस ने फैसला किया कि हर गांव के जिम्मेदारान को इस बात पर तैयार किया जाए कि वो गांजे की लत से नौजवानों को महफूज
महफूज रखने की मुहिम में शामिल हो जाए और खुद ही अपने अपने मुकाम पर गांजे की काश और मुंतकिली पर नजर रखे और मुमकिन हुआ तो खुद ही इसको ताकत से रोक दे या फिर इसकी इत्तला पुलिस को दे। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने इजहार तासुफ करते हुए बताया कि नौजवानों जिनमें बहुत बड़ी तादाद तलबा की है वो नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं, हालांकि हाई स्कूल के तलबा भी गांजे के नशे का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गांजा एक सस्ता और आसानी से दस्तयाब होने वाला नशा है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने काफी सख्त रवैया इख्तियार किया है और साबिक में कई अफराद को गांजे की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार करते हुए जेलों को भेजा था और कुछ गांजे के व्यापारियों पर पीडी एक्ट भी लगाए गए थे। लेकिन अब रियासती हुकूमत इस मामले में सख्त इकदाम करने का मंसूबा रखती है और रियासत को जहरीले नशों से पाक रियासत बनाना चाहती है। इस सिलसिले में एडिशनल डीजीपी सीवी आनंद आईपीएस की क़ियादत में नार्कोटिक्स इन्फोर्समेंट ब्यूरो का क़याम अमल में लाते हुए गांजे और दीगर जहरीले नशों के खिलाफ रियासत गिर मुहिम छेड़ी गई है। उन्होंने इस मुहिम में भरपूर ताउन करने की आवाम से अपील की है और कहा कि अगर कोई अपनी शख्सियत को जाहिर न करने की शर्त पर इत्तला फराहम करता है तो पुलिस उसकी शख्सियत को राज में रखेगी। लिहाजा अगर अपने अतराफ में गांजा या दीगर जहरीले नशों का कारोबार देखे तो इसकी इत्तला फौरी पुलिस को दे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर एस जयराम और एडिशनल डीसीपी AR गिरिराज के अलावा दीगर आला पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। మత్తు పదార్థాలపై ఉక్కుపాదం మోపాలని పోలీస్ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఎవరైతే గాంజా సరఫరా చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి జైలుకి పంపించి కొంతమంది మీద పీడీ యాక్ట్ కట్టడం జరిగింది. అయినా డజన్ కొద్ది యూత్ ఈ వ్యసనానికి బానిస అయిపోయి ఎడిక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ బంగారు భవిష్యత్తును పాటు చేసుకోవడంతో పాటు వాళ్ళ కుటుంబానికే పెద్ద సమస్యగా మారి డబ్బు లేకపోతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని కొట్టి తిట్టి అవసరమైతే దొంగతనం చేసి డబ్బులు తీసుకురావడం, ఒకవేళ డబ్బులు దొరకపోతే అంతకితం ఉన్న సాంగత్యం వల్ల ఫ్రెండ్స్ వల్ల వీళ్ళు కూడా సరఫరాదారులుగా పెద్దలుగా అవతారం ఎత్తడం మనం చూస్తున్నాం. ఇది ఓన్లీ టౌన్ అనుకుంటే స్లోగా రూరల్ ఏరియా కూడా పాల్గొంది. ఈ సమస్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని దేశాల్లో ఉండేది ఇవరికి కొలంబియా ఉంది, భారతదేశంలో చాలా ఏరియాల్లో వచ్చేసింది, పంజాబ్ చూసాం మనం. అయితే ఇక్కడ కూడా ఎక్కడైతే మల్కన్గిరి, కోరాపుట్, రాయగడ, పర్లాకివిడి, గజపతి జిల్లాల్లో ఒరిస్సాలో ఈ సాగు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల సీలేరు నది మీదుగా భద్రాచలం, విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏజెన్సీ మీదుగా ఈ రావడం, అరపా ఇక్కడ ఏరియాలో కూడా కొద్ది సాగు చేయడం, ఇది స్లోగా ఎడిక్ట్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం దీన్ని గుర్తించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఉపక్రమించడం. बोधन में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और आईडी कार्ड्स की तैयारी के लिए सेंटर का क़याम। मौलाना अब्दुल हमीद सानी ने बताया कि कुल जमाती उलमा और अकाबरीन के ताउन से मदीना मस्जिद आचनपल्ली के करीब इस सेंटर का आगाज किया गया है। उन्होंने इस्तिफादा की ख्वाहिश की। बोधन हल्के की आचनपल्ली में मदीना मस्जिद के करीब वाक़े लाइब्रेरी के अहाते में वोटर्स के लिए रहनुमाई सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। कई नौजवान रज़ाकाराना तौर पर यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस सेंटर के जिम्मेदार नाजिम मदरसा मुआज बिन जबल अब्दुल हमीद सानी ने बताया कि वोट हमारा बुनियादी जमहूरी हक है, इसकी अहमियत और जरूरत को समझना और इसको एक मुअस्सर हथियार की तरह इस्तेमाल करना हमारे लिए लाजमी है। हर बालिग शहरी का वोटर लिस्ट में नाम शामिल होना लाजमी है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज और वोटर आईडी कार्ड की इजराई का सिलसिला जारी है, लेकिन मुस्लिम तबका इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा है।
लिहाजा मिल्लत के बाशऊर अफराद की जिम्मेदारी है कि वो अपने करीबी नौख्वानदा अफराद को इस सिमत में रागिब करें और उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाएं। मौलाना ने बताया कि बोधन में इस सेंटर से अब बेशुमार अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया है और ये सेंटर कुल जमाती उलमा व अकाबरीन के ताउन से कायम किया गया है ताकि अहम मिल्ली खिदमत अंजाम दी जा सके। लिहाजा बोधन के अहबाब से ख्वाहिश है कि आसनपल्ली में मदीना मस्जिद के करीब कायम इस सेंटर से इस्तेफादा हासिल करे। मौलाना ने कहा कि हमको किसी खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है, लिहाजा तमाम अहबाब अपने नामों को वोटर लिस्ट में चेक कर ले। अगर नाम मौजूद हो तो ठीक है, अगर खारिज कर दिया गया हो तो फिर असर नौ इसको शामिल करवा ले। इसके अलावा पते या दीगर इंद्रजात की तस्दीक भी करवाई जा सकती है और साथ ही 18 साल की उम्र की तकमील करने वाले नौजवानों के नामों की शमूलियत भी अमल में आएगी। मौलाना ने अपील की कि गफलत का मुजाहिरा ना करे, हर बालिग फर्द वोटर लिस्ट में अपने नामों की शमूलियत को यकीनी बनाए और अपना वोटर ID कार्ड बनवा ले। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह शहर बोधन में वोटर ID कार्ड शऊर बेदारी मुहिम का काम चल रहा है। मौलाना वस्तानवी लाइब्रेरी अनीसा नगर बोधन में वोटर ID कार्ड का रहनुमाई मरकज़ क़ायम किया गया है, जहां पर हर शख्स अपना वोटर ID कार्ड में वोटर लिस्ट में अपना नाम वोटर ID कार्ड के ज़रिए से चेक कर लें, या फिर अगर वोटर ID कार्ड में कुछ करक्शन है तो उसको दुरुस्त कर लें, या फिर नया वोटर ID कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन देना है तो वस्तानवी लाइब्रेरी पर जमा कर सकते हैं। नौजवान रोज़ाना यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक फ्री खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना वस्तानवी लाइब्रेरी अनीसा नगर पर वोटर ID कार्ड का रहनुमाई मरकज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मर्द ख़वातीन तशरीफ़ ला रहे हैं। सबकी मुकम्मल रहबरी की जा रही है वोटर ID कार्ड के सिलसिले में। माहौल की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी है और हर एक को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में शामिल होना चाहिए। रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी का बयान। उन्होंने मिट्टी के गणेश मूर्तियों को अक़ीदतमंदों में तक़सीम किया। विनायक चतुर्थी के मौके पर जिला निर्मल में IKR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मिट्टी के गणेश मूर्तियों की तक़सीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने शिरकत की और अक़ीदतमंदों में गणेश मूर्तियों को तक़सीम किया। बादशाह रियासती वज़ीर मौसूफ इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि अगर हम माहौल की भलाई चाहती है तो हमें मिट्टी और गोमाया गणपति की मूर्तियों को नस्ब करना चाहिए और रिवायती पूजा का एहतमाम करना चाहिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्तियों से आबी आलूदगी में इजाफा और माहौलियात को खतरा होने का खदशा है, लिहाजा मिट्टी के मूर्तियों की इस्तेदाद की अमल में लाई जाए। यौम तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर हैदराबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर बाद नमाज ज़ोहर हैदराबाद के दरगाह यूसुफैन नामपली चौराहा से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद इस रैली की क़ियादत की। इस रैली में मजलिस अरकान असम्बली व कौंसिल और कॉरपोरेटर्स के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिरंगा रैली नामपल्ली चौराहा, बाजार घाट, विजयनगर कॉलोनी चौराहा से ईदगाह बिलाली, हॉकी ग्राउंड, मासब टैंक पहुंचकर जलसे आम में तब्दील हो गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस यौम कौमी एकजहती के मौके पर तिरंगा लहराया और जलसे आम से खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर मजलिस अरकान मुखरिना सैयद अहमद पाशा खादरी, मोतमद उमूमी मजलिस मुमताज अहमद खान, मोहम्मद मुअज्जम खान, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मिर्जा रियाज अल हसन अफंदी, मिर्जा रहमत बे खादरी के अलावा मीर जुल्फ़िकार अली, जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन, साबिक मेयर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। खबलाजी तमाम अरकान असम्बली व कौंसिल, कॉरपोरेटर्स और मुहिबान मजलिस के हमरा अपने हल्कों और इलाकों से ज़ेली तिरंगा रैलियों के जरिए दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पहुंचे। नामपल्ली चौराहा से तमाम ज़ेली जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल हो गए। अक़लियतों को माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। जिला कलेक्टर्स को हुकूमत की हिदायत, दरख्वास्त और सर्टिफिकेट्स का नमूना देखिए।
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की अक़लियतों को तालीम और मुलाजिमतों के अलावा दीगर मक़ासिद के लिए इस्तेमाल करने माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमा अक़लियती बहबूद ने रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि वो रियासत की अक़लियतों बशमूल मुसलमान, सिख, ईसाई और जैन और बुद्धमत को माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करे। सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार तहसीलदार को सौंपा गया है। महकमा अक़लियती बहबूद ने इस खुसूस में दरख्वास्त फॉर्म का नमूना और सर्टिफिकेट का नमूना भी जारी किया है। माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजार को तहसीलदार की तरफ से जारी करदा इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ज़ात का सर्टिफिकेट जो ग्रुप साबिक़ा की निशानदही करता है, BCC, BCE, OC, BCB वगैरह। दरपली मंडल मुस्तकिल के तमाम ऑफिसों में तेलंगाना कौमी एकजहती प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक्किद करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी गई। 17 सितंबर यौम तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर दरपली मंडल मुस्तकिल के तहसील ऑफिस में तहसीलदार मालती की क़ियादत में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ाई गई और खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसके बाद कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर तहसीलदार मालती ने मंडल की आवाम को यौम तेलंगाना कौमी एकजहती की मुबारकबाद दी और इसी तरह दरपली के जिला परिषद ऑफिस में भी यौम तेलंगाना कौमी एकजहती के मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए मंडल MPP ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बादशाह तमाम को तेलंगाना कौमी एकजहती यौम की मुबारकबाद दी। इस मौके पर MPDO लक्ष्मण, मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रवीण कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में सोनिया गांधी के प्रोग्राम में श्रीकोंडा मंडल के बेशुमार अफराद की शिरकत। कांग्रेसी कायदीन के हमरा कई अफराद काफिले की शक्ल में हैदराबाद रवाना हुए। हैदराबाद के मुतुगुड़ा के राजीव गांधी ग्राउंड में मुनक्किदा कांग्रेस के अजीमुशान प्रोग्राम में कांग्रेस के आला कायदीन शिरकत कर रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी के अलावा आला कायदीन शिरकत कर रहे हैं। इस अजीमुशान जलसे में शिरकत करने के लिए श्रीकोंडा मंडल से बेशुमार अफराद हैदराबाद रवाना हुए ताकि सोनिया गांधी और दीगर आला कायदीन के खिताबात को सुन सके। कांग्रेसी कायदीन में सोनिया गांधी के हैदराबाद दौरे को लेकर काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। वो अपनी अजीज लीडर को सुनने के लिए बेताब है। कभी उम्मीद है कि सोनिया गांधी के इस दौरे से रियासत में कांग्रेस को एक नई तक़वियत और ताकत मिलेगी। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इलाक़े दक्कन तारीख का अहम वाक़या, दक्कन की आवाम ने हिंदुस्तान का वालिहाना किया खैर मक़दम। 17 सितंबर 1948 को बागियों की मज़ाहिमत को खत्म करने के बाद हिंदुस्तान की यहाँ हुकूमत कायम हुई। इलाक़े दक्कन के मौके पर रियासत तेलंगाना में यौम कौमी एकजहती का शानदार एहतमाम। निजामाबाद कलेक्ट्रेट के अहाते में रियासती वजीर बुमरा प्रशांत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। कहा कि तेलंगाना रियासत तमाम तबकात की फलाह बहबूद को यकीनी बना रही है। बोधन में वोटर ID कार्ड की तैयारी और वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए खुसूसी काउंटर कायम। मौलाना अब्दुल हमीद सानी ने कहा कि वोट हमारा बुनियादी व दस्तूरी हक है, इसका इस्तेमाल लाजमी है। अक़लियतों को माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला और जिला कलेक्टर्स को हुकूमत की हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।